जी फोक्स, गुड मॉर्निंग अगेन। क्या नाम है, मैं ये आप देख सकते हैं नाम से भी, पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई है बाहर से रात में, एरन मिल्स टाउन सेंटर के नाम से। तो मैं रोज़ वॉक करने के लिए, आज संडे है, नाइस गॉर्जियस डे है, सनी है, लेकिन -2 और 3 टेम्परेचर है। तो वो तो खैर वेदर थोड़ी सी चिल है हवा के अंदर, एज आई सेड अर्लियर दूसरी वीडियो में। मैंने इससे पहले जो मैंने बनाई है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के ऊपर बनाई है। अब मैं मॉल में जा रहा हूँ ताकि आधा घंटे की मेरी वॉक भी हो जाए और आप लोगों को थोड़ा सा एरन मिल्स टाउन सेंटर के बारे में भी पता लग जाए। ये एग्लिंटन और ओह आई एम ग्लैड, आई वाज थिंकिंग, थैंक्स अ लॉट। मैं सोच रहा था कि मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँगा। चले, ये हैंडीकैप का जो है, इसको दबाऊंगा, नहीं ये तो इसके अंदर जा रहा है, तो मैं यहीं से खोलता हूँ। तो देख सकते हैं फोक्स, अभी चूँकि सुबह का टाइम है, कोई इतनी ज़्यादा हल्ला गुल्ला, इतने बिज़ी नहीं है। ये वो लोग बैठे हुए हैं जो सुबह वॉक करने के लिए यहाँ पर आए होंगे, और सफाई हो रही है। ये देखें, सारे गार्बेज कैंस वगैरह की सफाई हो रही है। जी फॉक्स, लेट मी स्टार्ट अगेन। मुझे भी कल एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि भाई आपने ये तो बता दिया कनाडा आने के नुकसानात क्या हैं, ये भी तो बताएं कि कनाडा आने के फ़ायदे क्या हैं। तो भाइयों कनाडा और बहनों, कनाडा आने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नुकसानात जो मैंने बताए थे वो आटे में नमक के बराबर है। चले, ये साथ साथ ये भी दिखाता चलो कि यहाँ पर क्या है। ये देख सकते हैं, एक तो इन्होंने इसके अंदर सन क्रिएट किया है। आई मीन सन क्रिएट करने से मुराद ये है कि ओपन इस तरह बनाया ताकि सूरज की रोशनी आ सके। और मज़ीद देख लें आप, पहले मैं नीचे यही दिखा देता हूँ। बच्चे वगैरह आते हैं, बाहर मौसम बहुत ही वो है। तो अब आप ये देखें फोक्स, क्या माहौल कितना ज़बरदस्त बनाया है। आज म्यूज़िक भी लगा हुआ है, कंसर्ट वंसर्ट होगा कोई। कोई ना कोई तो ये मॉल्स वगैरह जो हैं, ये कोई ना कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। ये देखें माहौल, बिल्कुल घास और आस्ट्रोटर्फ टाइप की घास लगाई है। तो मैं ये दिखा देता हूँ। फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके आती हैं। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह रियल घास है। ये देखें बच्चे खुश हो रहे हैं। बीच में वो कुछ, ये है मरियम स्कूल, या ये देखें इनकी, ये कोई शानिया पटेल म्यूज़िक लेसन्स। तो ये क्या है, अच्छा लगता है। तो चले फॉक्स, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मॉल में बहुत कम रश है क्योंकि अच्छा फोक्स, हाँ तो मैं भूल गया था, कनाडा आने के फ़ायदा क्या है। तो बस यहाँ पर जो मोस्टली जो फैमिलीज़ आती हैं, अव्वल तो इकोनॉमिक इमिग्रेंट भी होते हैं जो और तमाम दुनिया में फाइनेंशियली जो उनको इश्यूज़ होते हैं, ये जो भी होते हैं उसकी वजह से भी कनाडा आते हैं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, ये वहाँ दो चीज़ों के लिए आते हैं। एक है यहाँ का फ्री यूनिवर्सल मेडिकल केयर जो भी है,
जो आपको यहाँ पर फ्री मेडिकल मिलता है। और मेडिकल जो है इमरजेंसी में आपको 100% फ्री होता है। मेरे साथ अपने 20 साल के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आई वाज स्टंट एंड आई इम्प्रेस देयर मेडिकल सिस्टम। तो उस मेडिकल सिस्टम को अफोर्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लास्ट ईयर की मैं फिगर्स देख रहा था, अप टू $30 बिलियन कैनेडियन डॉलर खर्च करती है, वो खर्च किए हैं उन्होंने। और जो जिस तरह की फैसिलिटी मिलती है उसको दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वो वन ऑफ द टॉप नॉच मेडिकल फैसिलिटीज़ है। एक तो ये है। दूसरा जो है एजुकेशन है। अप टू 12th ग्रेड आपके बच्चों को ना सिर्फ फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री बुक्स होती हैं, और साथ साथ कुछ स्कूलों में दोपहर में लंच में खाने का इंतज़ाम भी होता है। तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप अगर कैनेडियन सिटीज़न या कैनेडियन रेजिडेंट हैं यहाँ पर, और वही अगर आप जो फीसें हैं जो देनी पड़ती हैं इवन यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है उसकी कीमत है अच्छी खासी है, लेकिन वही अगर आप कंपेयर करें फॉरेन स्टूडेंट्स की तो 3 टाइम्स होती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की, 2.5 डबल तो होती हैं, एंड सम टाइम इट इज़ 3 टाइम्स। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है अगर आपके बच्चे को यहाँ पर, और टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप नॉच हॉस्पिटल्स हैं, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो ये 2 सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ हो गई। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं बताऊंगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत ख्याल करती है अपने सिटीजन्स का। मेरा अपना बीता हुआ वाक़या है। मेरा एक टेनेंट था, उसके साथ मेरा थोड़ा सा इश्यूज़ हो गए थे, एंड मैं सिर्फ इतना बताऊंगा उस वाक़े के बारे में कि व्हेन वी कॉल्ड पुलिस, तो 3 मिनट आप घड़ी मिला सकते हैं, 3 मिनट वो कहाँ थे, करीब या 5 मिनट मैक्स, 11 या 12, क्योंकि जो जिस तरह हमने बताया था कि भाई जो हमारे पर जिन्होंने अटैक किया उनके पास क्या है, तो विद इन आवर्स से मैक्स 5 to 10 मिनट्स, जिस तरह वो इंग्लिश फिल्मों में दिखाया जाता है। आपके क्या नाम है, वो स्वाट टीम्स होती हैं जो बड़ी बड़ी, उसके साथ फुल लोडेड एवरीथिंग, 2-3 गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, ये वो। तो ये फैसिलिटी, ये प्रोटेक्शन आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अच्छा, बीइंग ए कैनेडियन सिटीज़न, तो सेफ्टी हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी मेडिकल हो गई। चौथी चीज़ जो है, अगर आप यहाँ पर सर्टन डेज़ रह लेते हैं, जो गालिबन अराउंड रफली मैं बता रहा हूँ अगेन अबाउट 1100 डेज़, 1085 डेज़, 1085 डेज़ या समथिंग लाइक दैट, लेकिन 1100 दिन लगा लें। अगर आप अब इस मुल्क के अंदर काउंट रहते हैं तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है यहाँ का। और एज ए कैनेडियन सिटीज़न, मैं किसी दूसरे मुल्कों का नाम नहीं लूँगा, योर पासपोर्ट इज़ वेल रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारे वो लोग हैं फोक्स जो संडे अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, फैमिलीज बैठी हुई हैं, गेट टुगेदर है, और कौन सी ये कॉफ़ी, टिबोथी भी, इनकी भी कॉफ़ी अच्छी होती है। तो एक तो आपको क्या नाम है ना, आपके पासपोर्ट की वजह से आपका हर जगह पूरी दुनिया में जो है ना, इसकी वेल रिस्पेक्ट है। तो ये एक तो आपको ये फैसिलिटी होगी जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है। और आप दुनिया में कहीं भी रहें, 20 साल बाद भी आएंगे तो कैनेडियन इमिग्रेशन पे जो आदमी बैठा हुआ है, या लड़की या औरत या जो भी बैठी हुई है, वो यही कहेगी वेलकम टू कनाडा। उसके बाद जो एक पॉइंट आ जाता है वो है यहाँ का कि क्या नाम है, यहाँ पर रेसिज्म की तरह है, ज़ीरो टॉलरेंस। यहाँ पर ज़ीरो रेसिज्म है। आई मीन दिल के अंदर कोई भी रखे, लेकिन वो इसको जाहिर नहीं कर सकता। जाहिर करेगा तो वो ट्रबल में आ जाएगा, वरना तो 2 भाइयों में भी वो हो जाती है। हमारे मुल्कों में तो आपको पता ही है कि किस तरह की
क्या नाम है असबियत है और किस तरह की रेसिज्म है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ का जो है ना, जिसे कहते हैं कि कमिंग टू कनाडा यू विल गेट दैट बेनिफिट। और मेरे पास में कुछ पॉइंट्स लिख के लाया था। अच्छा, आप यहाँ पर उतरते हैं एज ए न्यू इमिग्रेंट, मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लाखों डॉलर खर्च करके, मैं कहूँगा बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके आपको फ्री इंग्लिश और फ्री फ्रेंच जो है ना, फ्री फ्रेंच क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, चाहे आप फुल टाइम पढ़ना चाहें या पार्ट टाइम पढ़ना चाहें। और जिस तरह मैंने वीज़ा फ्री ट्रैवल का कहा ही है आपको, आप यहाँ पर आते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यहाँ पर क्या काम करेंगे। आप कोई बिज़नेस खोल सकते हैं या आप नौकरी करना चाहें तो नौकरी कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो बेनिफिट है, कुछ मुल्कों के लिए, सबके लिए नहीं है, आपको यहाँ पर जो है ना डुअल नेशनलिटी मिल जाती है। कनाडा अलाउ करता है, अमेरिका अलाउ नहीं करता, इंडिया शायद अलाउ नहीं करता, मुझे इंडिया के बारे में पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अलाउ करता है। तो इंडिया जो है शायद अलाउ नहीं करता है। आप या तो कैनेडियन पासपोर्ट रखें या इंडियन पासपोर्ट रखें। तो एक तो ये फैसिलिटी हो गई यहाँ पर। और आपको क्या नाम है, जब चाहें आप इस मुल्क को से निकल जाएं और जब चाहें आप वापस आ जाएं। तो ऐसा नहीं जैसा सऊदी अरब में है जी, वो वजारत खारजिया क्या होती है उनकी, उसमें जाएंगे, पासपोर्ट आपका कफील रखेगा, ऐसी कोई साइंस नहीं है। तो ये मैच्योर मुल्क है, ये सऊदीया या मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ की तरह से अभी तक वो जो है वो बेडवन लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, जो बेसिकली वो गुलामाना है मेरे नज़दीक। हो सकता है कि मेरी ये बात की पकड़ हो कभी, लेकिन ये गुलामाना है, आपको पकड़ के रखा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू गाइस आर लिविंग। ये जितना भी मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आप 18 साल रहे, 20 साल रहे, 40 साल, ऐसे भी लोग हैं। मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो 75 में गए थे, उनको तकरीबन 40 साल हो गए हैं, आज भी वो मजबूर हैं अपने कफील के उसके ऊपर। तो वही ना, मास्टर एंड स्लेव वाली बात हो गई। तो यहाँ पर ऐसी कोई साइंस नहीं है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वुड से दैट के इट मैटर्स अ लॉट टू बी ए कैनेडियन। अच्छा, और सबसे बढ़कर ये है, आप वेल ऑफ हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका कुछ क्राइटेरिया है। तो आप जो है ना अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट मैरिड, दे आर अंडर द एज ऑफ 18, यू कैन स्पॉन्सर देम इनटू दिस कंट्री। तो वो भी जो भी आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी फैसिलिटीज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ फैमिली। आप अपनी बीवी को, जिस तरह मिडल ईस्ट वगैरह में होता है, आपकी सर्टन इनकम होगी तो आप बुला सकेंगे अपने बच्चे वाइफ को। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको डेफिनेटली शो करना पड़ेगा कि आप कुछ करते भी हैं। वो औरत जो भी आ रही है या जो भी हस्बैंड आ रहा है, वो बर्डन नहीं बनेगा इकानमी पे, सिर्फ इस हद तक है। लेकिन अंडर यूनिफिकेशन ऑफ फैमिली यू कैन कॉल योर स्पाउस। तो ये जो है, मैं देखो मेरी वीडियो कितने मिनट की हो गई है, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट से ऊपर नहीं जाना। लेट मी सी, क्योंकि मुझे जाना भी है, मेरे कुछ काम भी हैं घर में। तो कितनी होगी, 13 मिनट की होगी। तो ये है फोक्स, मैं थोड़ा सा चल लूँ यहाँ पर। ये कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट लाइक स्क्वायर वन, बट इट्स अ डिसेंट साइज़। चले फोक्स, मैं निकलता हूँ इस प्लाजा से, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया है, आई हैव टू प्रिपेयर सम पेपर्स ASAP फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट। तो आपसे जब तक गाड़ी तक जाऊँगा मैं, जो बात हो सकेगी, तो ये सारे जो लोग हैं, ये मोस्टली लोग जो है वॉक कर रहे हैं। इस वक्त बज रहे हैं 11 बजने में 10 मिनट हैं। संडे का दिन है और 17 तारीख है। तो ये है, चले घर चलते हैं। क्या नाम है,
ज़्यादा वॉक मेरी नहीं हो सकी क्योंकि मैसेज एक आ गया है, आई हैव टू गो। क्या नाम है, आई प्रॉमिस वन ऑफ अ क्लाइंट कि उसके पेपर जो है मैं आज सुबह सबमिट कर दूंगा। एक बाइंग की डील है, जो लिस्टिंग एजेंट है उसको मुझे पेपर भेजने हैं। तो ये है सो फार। एज आई सेड, गाड़ी तक मैं वीडियो को ऑन रखूँगा, उसके बाद इसको बंद कर दूँगा। तो मैंने फिर 2 वीडियो आज बनाई, एक कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के ऊपर बनाई है और एक मैंने जो वीडियो बनाई है ये क्या नाम है, कनाडा आने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, आपका फ्री मेडिकल है, वन ऑफ द पीसफुल कंट्री ऑन अर्थ। आई बिलीव आई केम फ्रॉम हेयर, क्योंकि इतने सारे, यस वॉलमार्ट नज़र आ गया। इतने सारे गेट होते हैं कि आदमी भूल जाता है कि किस गेट से दाखिल हुआ था। तो फ्री एजुकेशन हो गई, फ्री क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, मेडिकल केयर हो गई। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं कह सकता हूँ इस सिलसिले में कि ऐसे भी लोग हैं, अगर आप इनके हॉस्पिटल्स में चले जाएं कि किस तरह का केयर यहाँ पर, उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं लोगों की कि जी इमरजेंसी में आपको 2 घंटे बैठना पड़ता है, 1 घंटा, उसमें कुछ अब्यूज़ भी होता है सिस्टम। मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, ओह माय गॉड, वेयर इज़ माय कार, दिस इज ऑलवेज एन इशू। मैं इधर से आया था जब सामने थी इस तरफ। आई बिलीव आई केम फ्रॉम हेयर। गाइस हेल्प करें, मेरी गाड़ी कहाँ है, ठहर जाए, मैं मैजिक की इस्तेमाल करूँ। आवाज़ आई, आपने भी सुनी, ये है इस तरह। ये रिमोट की का ये फ़ायदा ज़रूर है कि आप दूर से दबाएंगे तो वो बोलेगी, जिस तरह ये देखें, ये आ रही है आवाज़। तो चले फोक्स, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस। और भी कोई टॉपिक के ऊपर है तो आप मुझे बताएं। जिस तरह आज एक मैसेज आया था कि भाई ब्रैम्पटन और मिल्टन के बारे में वीडियो बनाएं, तो ब्रैम्पटन की तो मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। मिल्टन यस, और समर अब आ रहा है तो मैं तो घर में नहीं बैठ सकता, मुझे घर में बैठने में बड़ी वो होती है, तो आई एम ऑलवेज ऑन द गो। तो हैमिल्टन है, मार्कहम है, इस तरह के डिफरेंट इलाके हैं जहाँ मुझे जाना है। तो जैसे जैसे मैं जाऊँगा, अभी लंदन की एक आध डिमांड आई हुई है, लंदन में एक लोगों को प्रॉपर्टीज़ दिखानी है, तो मैं आपको लंदन ओंटारियो भी दिखाऊँगा। 401 पे 2 घंटे का रास्ता है, लंदन ओंटारियो, नॉट लंदन इंग्लैंड। तो ये है, तो डेफिनेटली आई विल शो यू वेयर एवर आई गो, आई विल मेक द वीडियो। तो यू विल सी अराउंड द कनाडा। एज आई सेड अर्लियर, मेरी वीडियो को फैंसी वीडियोस नहीं होती हैं। आई मीन मैं वो कैप्शंस इतने अच्छे किस्म के नहीं, ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना आता भी नहीं है, और दूसरा सीख भी लूँ। मैंने फिल्मोरा का भी क्या नाम है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो बाय किया है $75 का, एंड इट्स वेरी इजी। उस पर टेक्स्ट वगैरह लगाने और ये वो, आई लर्न एवरीथिंग, कैसे उसको क्रॉप करना है, कैसे उसको इन बिटवीन 2 वीडियोस को कैसे बीच में अपनी वीडियो डालनी है, कैसे म्यूज़िक डालना है, कैसे रनिंग कैप्शंस डालने हैं। आई लर्न प्रीटी मच, बट इट टेक्स टाइम एंड आई डोंट हैव टाइम। तो मकसद जो है इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करना है, मकसद कोई फैंसी किस्म की बातें, फैंसी किस्म की वीडियोस बनाना नहीं है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन आप लोगों को ज्ञान ज़रूर मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। ओके फोक्स, मैं निकलता हूँ। मैं तकरीबन 19 मिनट की वीडियो हो गई है, 19 मिनट 5 सेकंड, तो मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। लाइक आई ऑलवेज से, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। अगर किसी को कोई मकान इन्वेस्टमेंट या किराए पे कोई मकान लेना है एज ए न्यू इमिग्रेंट, या कोई भी ज्ञान या ज्ञान कह रहा हूँ, कोई भी जानकारी चाहिए, किस इलाके में रहना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो उसका एक बहन की रिक्वेस्ट आई थी ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द ग्रोसरी स्टोर्स टू। देयर आर 5-7 मेजर ग्रोसरी स्टोर्स, आई विल मेक सम वीडियोस ऑन दैट। तो मैं नोट कर लेता हूँ, अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट आती है तो जब मुझे टाइम मिलता है तो बीच में मैं निकल के वीडियो बना देता हूँ। ओके फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस एज आई सेड अर्लियर।